हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज ये मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग में। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज हमारा कुछ स्पेशल प्रोग्राम है हम लेडीज़ों का। तो मैं भी उसमें जाने वाली हूँ और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करने वाली हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप ब्लॉग को पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और क्या किया है। तो अभी तो सारा काम हो गया है मॉर्निंग का, जो बेस वाला काम होता है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से खाना बनाने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम लेडीज़ों का है तो घर में दो मेरे जेंट्स भी तो हैं तो उनके लिए मुझे खाना वाना बना के जाना है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना भी है और तैयार होने में तो आपको पता है ना हम लेडीज़ों को कितना टाइम लगता है। तो अभी मेरे आधा खाना तो बन गया है अभी मेरा, और आधा खाना बाकी है। जैसे में मेरा दाल बन गया है और कुंदरू की मैं बना रही हूँ भुजिया, और साथ में मैं बना रही हूँ नेनुआ की सब्जी। मतलब मैं को ना ये सब्जी मैं जब डिसाइड कर रही थी तब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर मैं जब बनाना शुरू कर दी ना तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं आज खाऊंगी बहुत सारे वेराइटीज। और घर में मैं बना के जा रही हूँ कुंदरी का भुजिया, नेनुआ की सब्जी और धनिया पत्ती की चटनी, दाल चावल रोटी, ये सब। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, कल तो ये था ना 15 अगस्त था तो स्पेशल बना ही था, तो रोज कितना स्पेशल है। ऐसे में आज थी कुछ और बनाने वाली, पर कल क्योंकि पापा हरा सब्जी वगैरह कल लेकर के आ गए थे, क्योंकि आज मुझे उधर जाना था। तो अगर वो आज लेकर के आते तो फिर उन सबको रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और मैं आती तो आने के बाद होता है ना थोड़ा थक जाते हैं और आप थोड़ा शाम भी हो जाता है, तो कल ही आ गया था। तो घर में अब जब हरा सब्जी हो जाता है तो फिर लगता है कि अब दूसरा कुछ क्यों बनाना। तो मैंने आज यही बनाया है, और रात में देखती हूँ, रात में कुछ देखूंगी बनाने का। अभी फिलहाल तो मैंने ये बनाना शुरू कर दिया है, तो अब गिल्टी फील करके कोई फायदा नहीं है। खाने को तो नेनुआ और कुंदरू ही मिलेगा, और उसमें भी सबसे मजेदार बात जानते हो कि कुंदरू का भुजिया मेरे पति देव जी को पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है वो अभी एसी ड्यूटी गए हैं, आने के बाद वो कहीं ये ना बोले कि इससे अच्छा तो तुम बोल देती कि कंपनी से ही खाना खा के आ जाइए, कैंटीन से। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा देती हूँ जो मैं पहनने वाली हूँ। और अपने हाथों की मेहंदी तो मैं दिखलाई ही नहीं आप लोगों को। ये मैं एक दिन पहले लगा ली थी और ये मैं कल रात में लगाई हूँ, और ये मेरा पैक है। वो ये बोलते हैं ना ये ओरिजिनल है ये कॉपी है, तो थोड़ा सा अंतर हो गया है दोनों में। पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि मैंने खुद ही लगाया है दोनों हाथ में, तो थोड़ा सा तो अंतर होगा ना भाई, क्योंकि इस हाथ में लगाना तो बहुत इजी होता है मगर इस हाथ में लगाना थोड़ा टफ होता है। तो आगे वाला तो बहुत ही सही लगा है दोनों में, पर पीछे वाला भी अच्छा लगा है, मगर दोनों को मिलाने पे थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बस है। तो चलो मैं आपको फटाफट अपने दिखला देती हूँ कपड़े जो मैं पहनने वाली हूँ, और कीशु के भी कपड़े, बिकॉज साथ में मेरे कीशु भी जाने वाली है। इस पर मेरी ज्वेलरी है, और कीशु ने इस पर चिपकाया है अपना वो बारबी गर्ल का जो स्टिकर होता है ना, वो सब चिपकाइए किसी इस पे। ये सब मैंने ना रात में ही निकाल के रख दिया रख ली थी, क्योंकि सुबह में क्या होता है ना, सुबह निकालने में ना आधा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से। तो ये है मेरी साड़ी, जो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। साड़ी बहुत ही सिंपल प्लेन सी है एकदम, ऐसे सिफॉन, और ये छोटा छोटा सा वो स्टोन होता है ना, वो डायमंड स्टोन या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, वो ये इसकी ब्लाउज है। और इस साड़ी के साथ मैंने कंट्रास्ट करने के लिए दुपट्टा लिया है, जो मेरे पास एक न्यू सूट का ही दुपट्टा है, जो भी सूट मैं अभी तक नहीं पहनी हूँ, पर दुपट्टा ही मैं पहले पहन लूँगी। तो ये एक सूट है जिसके साथ मैं इसको कंट्रास्ट करूँगी, वो होता है ना दुपट्टा के साथ लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी ना तो मैं बहुत हेवी साड़ी पहन के गई थी, और वहाँ पे सब आते हैं, सब हेवी पहन करके आते हैं, पर मैंने सोचा है कि क्योंकि मुझे थोड़ा दुपट्टा वगैरह भी लेना है, तो अभी तक मेरा यही डिसाइड है कि मैं यही पहनने वाली हूँ। और कीशु पहनने वाली है अपना ये वाला शरारा, क्योंकि ये अपनी मौसी की शादी में भी पहनी थी, है ना कीशु? शादी में तो हल्दी में पहनी। वाह, कीशु को याद है कि वो कब पहनी थी। कीशु अभी सो के उठी है, ये छुट्टी मना रही थी, आज इसका संडे छुट्टी है ना, तो ये अपना सेलिब्रेट कर रही थी संडे छुट्टी को। तो मैंने आप लोगों को ये सब दिखला दिया है, क्योंकि मुझे जैसा लग रहा है कि जैसे ही खाना वाना बनेगा, बर्तन वर्तन में धोने, साथ में नहाने जाऊंगी, फिर मुझे पूजा करना है, तो शायद मैं आप लोगों को फुल लुक पूरा तैयार होने के बाद ही दिखला पाऊँ, क्योंकि मुझे मिनी ब्लॉग के लिए भी शूट करना है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखला दिया, और अब डायरेक्ट में मैं आप लोगों से मिलूंगी
तैयार वैयार हो करके, है ना किशु? तुम कुछ कहना चाहती हो तो बोलो जल्दी से। मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पर भी झूला होगा। ये इसके लिए एक्साइटेड है बिकॉज ये पिछली सावन में जब गई थी ना प्रोग्राम में, तो वहाँ पे झूला वगैरह भी, क्योंकि सावन है तो भाई झूला तो कंपलसरी है रहना, तो इसको बस वही याद है, तो इसका है कि भाई वहाँ झूला मिलेगा, झूला झूलना है मुझे। मम्मा फेस दिखाओ, स्माइल। मम्मा तुम जो कचरा फैलाई हो वो कौन फेस करेगा? जो कचरा फैलाई हो वो फेस कौन करेगा? कचरा इसीलिए बोल रहे हैं कि मुड़ जाए क्या सामने सामने। देखिए गाइस कितना कचरा फैलाई है मम्मा। कचरा फैलाना नहीं पड़ता। हम कहीं भी पढ़ लेते हैं, बहुत तेज है पढ़ने में। थोड़ा सा मेरे द्वारा देर होने के बाद यहाँ मैं अपनी दीदी के साथ प्रोग्राम के लिए निकल चुकी थी, जहाँ पे पहुँचने के बाद सभी का फूलों से वेलकम हो रहा था और मेरा भी हुआ, जो कि बहुत ही अच्छा लगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी वजह से थोड़ा सा देर हो गया था, तो ऐसे तो कार्यक्रम शुभारंभ होने से पहले हम पहुँच गए थे जहाँ पे दीप प्रज्वलित हुई। उसके बाद 2 बच्चियों के द्वारा बहुत ही सुंदर सी गणेश वंदना की प्रस्तुति दी गई। उनका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस हॉल में उपस्थित आप सभी बहनों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका साथ है तभी आज हम चल रहे हैं। कहते हैं ना, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आपका साथ है तभी हम हैं, बीएमएस है, परिवार बनता है, परिवार से ही समाज बनता है। तो हम सभी एकजुट होकर हमेशा इसी तरह आप लोगों से हम आशा करते हैं कि आप लोगों का साथ रहे, तभी मैं आगे सामाजिक काम कर पाऊंगी। इसलिए आप सभी का स्वागत है। अब भूमिहार महिला समाज पिछले 6 वर्षों से इसी संकल्प को जी रहा है। ये सफर आसान नहीं था, पर कहा ही गया है कदम मिलाकर चलना होगा, मंजिल खुद पास आएगी। नारी ने जब हुंकार भरी तो दुनिया साथ मिलाएगी। तो हम लोग प्रयास करते हैं अपने मोटो के बारे में बताने।
सभी महिलाओं ने इसका बहुत ज़्यादा आनंद लिया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डांस किया और उसके बाद हम सभी खाना खाने पहुंच गए, क्योंकि भाई थकान होने के बाद भूख तो सबको लगती है, मगर फिर भी डांस करने में सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी थे ना कि मतलब उनको खाने का भी भूख नहीं था। उसके बाद जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था तरह तरह के चीज़ों में, जैसे कि सावन क्वीन डांस में, फिर आपको बोले जोड़ीदार डांस, और भी एक दो चीज़ें थी, कविता, नाटक, ये सब में, तो जो जैसे उस हिसाब से सबको प्राइज़ मिल रहा है। इनका सब कुछ आप लोग नोटिस करिए। ऑल ओवर प्राइस टीचर जी के लिए स्पेशल प्राइस। तालियां। चलो तुम ही खोलो गिफ्ट, क्या मिला है, खोलो। तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ और मेरा फुल अटायर तो आप लोगों ने ब्लॉग में देख ही लिया होगा, जो मैं वहाँ जाने के बाद बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी पतिदेव जी आ गए हैं, तो उनसे जानते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ उनको। बताइए कैसी लग रही हूँ मैं आपको? मेरे को लगा आप बोलोगे सुंदर लग रही हो। बहुत सुंदर। ओह माय गॉड, थैंक यू। अच्छी लग रही हो ना मैं? अच्छी लग रही हो ना मैं? बहुत सुंदर। थैंक यू पिंकी, इतना अच्छे से मेरा जूड़ा वगैरह मतलब चोटी सॉड़ी बनाने के लिए। और एंड मौके पे मैंने अचानक से पिंकी को बोला कि मेरा आईज मेकअप या टचअप करने के लिए, और इतना अच्छा हुआ है कि इतना नाच के आई हूँ मैं, इतना। और गर्मी सावन का आपको पता है कैसा होता है, फिर भी मेकअप की जो फिनिशिंग है ना, चुम्मे से बड़ी है ना। आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं कुछ कहिए। नहीं भैया, सबसे ज़्यादा तो ना मेहनत जो ये कवाड़ा में फैला के गई हूँ ना, ये देखो, ये तो अभी कुछ कुछ चीज़ें जो मैं आके खोली हूँ और कुछ कुछ समेटी भी हूँ। और इधर देखो, ये सब समेटने में जो है ना, मैं ना अभी सबसे ज़्यादा। हाँ बेटा, तुम बोली थी ना कि पार्टी से आने का मोबाइल दे दूंगी तो ब्लॉग बनाकर जल्दी दो। अच्छा हाँ, तुम तो बोली थी ना। अच्छा ठीक है, मैं दूंगी। ओके। क्या हो रहा है भाई? हो क्या रहा है? आप चाउमीन ला के दिए हैं, वही खा रहे हैं, मतलब खाएंगे, अभी निकाल रहे हैं अपने और टिशू के लिए। आप खाओगे क्या? नहीं नहीं, एक चम्मच खा सकते हैं, तुम्हारी प्लेट से ले लेंगे। ओह अच्छा अच्छा। अरे पता है हुआ वहाँ पे होता क्या है ना कि डांस वांस करने में आदमी खा ही नहीं पाता है, और यहाँ आके भूख लगी है। नहीं, और खाना आने के बाद हमको भी भूख लग गया। अब अगली बार से हम जाएंगे तो अन्नू दीदी को बोलेंगे कि एक पोलोथीन हम लोग लेके घर से आएंगे, उसमें हम लोग का चाचा को पूरी पैक कर दीजिए। हाँ भाई, घर जाके फिर खाना ना बनाना पड़े। नहीं तो चाहे ऐसा क्यों, सबके लिए क्यों लेंगे, अपने लिए 4 पूरी लेंगे, घर आकर के उसको खाएंगे।